गहरे जंगल के बीच एक छोटा सा गांव बसा था। उसी गांव में रहने वाले रामू और सरला की शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन उनके घर में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। इस वजह से गांव वाले उन्हें तरह तरह के ताने देते थे, लेकिन दोनों ने कभी हिम्मत नहीं हारी और एक दूसरे का सहारा बने रहे। एक दिन बारिश की तेज रात में जब अंधेरा पूरी तरह से घना हो चुका था, रामू को जंगल से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसे लगा कि यह उसका वहम है, लेकिन जब आवाज तेज होने लगी तो वह अपनी पत्नी सरला को साथ लेकर बाहर गया। दोनों ने देखा कि एक नवजात बच्चा एक पेड़ के नीचे पड़ा था, कांपता हुआ, बारिश में भीगता हुआ। सरला की ममता जाग उठी। उसने तुरंत बच्चे को गोद में उठा लिया और अपने आंचल से उसे ढक लिया। दोनों उसे अपने घर ले आए और पालने का फैसला किया। उन्होंने उसका नाम शिवा रखा। शिवा बड़ा होने लगा। वह होशियार और बहादुर था। रामू उसे अपने खेतों के काम सिखाता और सरला उसे अच्छे संस्कार देती। शिवा उनकी आंखों का तारा बन चुका था, लेकिन गांव के कुछ लोगों को यह बात पसंद नहीं आई। वह अक्सर ताना मारते, यह बच्चा तुम्हारा नहीं है, एक दिन तुम्हें धोखा देगा। रामू और सरला ने इन बातों को नजरअंदाज किया और शिवा को अच्छे संस्कारों में ढालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक दिन गांव में कुछ अजनबी लोग आए। उनके कपड़े अजीब थे, आंखों में गुस्सा और चाल में कुछ रहस्य था। वे सीधे रामू के घर की ओर बढ़े और बोले, हम राजा के सिपाही हैं। यह बच्चा उस राजा का बेटा है जो जन्म के बाद खो गया था। हमें इसे महल ले जाना है। यह सुनकर पूरा गांव सन्न रह गया। शिवा भी अवाक था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सरला की आंखों में आंसू थे। उसने शिवा को गले लगाया और बोली, बेटा, अगर तू सच में राजा का बेटा है तो जा। हमें बस यह याद रखना कि तुझे हमने अपने कलेजे से लगाया था। तेरा सुख ही हमारा सुख है। रामू ने भी भारी मन से शिवा को जाने की इजाजत दी। शिवा ने दोनों के पैर छुए और बोला, मैं कहीं भी जाऊं, रहूंगा तो आपका ही बेटा। शिवा महल पहुंचा, जहां राजा और रानी उसे गले लगाकर रोने लगे। परंतु कुछ ही दिनों बाद शिवा को एक सच्चाई पता चली जिसने उसे हिलाकर रख दिया। वह राजा का बेटा नहीं था। वह एक चाल थी। असल में राजा का मंत्री उसे मारकर उसकी संपत्ति हथियाना चाहता था। उसने झूठी कहानी गढ़ी थी ताकि वह किसी गरीब लड़के को महल में लाकर राजा के उत्तराधिकारी के रूप में पेश कर सके और फिर उसे रास्ते से हटा सके। शिवा को जब यह पता चला तो उसने तुरंत महल से भागने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में वह किसी तरह अपनी जान बचाकर महल से भागा और सीधा अपने माता पिता के पास पहुंचा। रामू और सरला अपने बेटे को देखकर भावुक हो गए। शिवा ने उनकी गोद में सिर रखकर कहा, मैंने जान लिया कि असली राजा वह नहीं होता जिसके पास ताज होता है, बल्कि वह होता है जिसके पास सच्चे माता पिता का प्यार होता है। यह सुनकर गांव वालों की आंखें खुल गईं। वे समझ गए कि माता पिता का प्यार किसी भी रिश्ते से बढ़कर होता है। सीख: माता पिता का प्यार सच्चा धन है।